तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे चैनल में। टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए तैयार है दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज से 1-1.5 साल पहले तक ऐसा लग रहा था कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मक्खन होने वाली है, कुछ भी उन्हें दिक्कत नहीं होगी फिर से सरकार बनाने के लिए। यहाँ तक कि जितनी सारी विपक्षी पार्टियां थी वह विदाउट कांग्रेस, बिना कांग्रेस के एक संगठन बनाए जा रही थी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। मतलब कांग्रेस को वो लोग इंक्लूड तक नहीं करना चाह रहे थे, कांग्रेस की इतनी ज़्यादा दशा खराब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से आता है टर्न। राहुल गांधी ने जो काम किया दोस्तों पिछले 1-1.5 साल में, और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा जो हिट हुई है, और उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, इस सब चीज़ों ने कांग्रेस को दोबारा से जिंदा कर दिया। सही मायने में पूछा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी के अलावा, जो राहुल गांधी ने जो काम किया है, इसके अलावा कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके दम पे कांग्रेस अगले इलेक्शन में खड़ी भी हो पाती या टिक भी पाती। राहुल गांधी ने जो मेहनत किया, जो काम किया, 2024 में कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया इन्होंने। और यही कारण है कि सभी विपक्षी पार्टी जो है वह कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई। और फाइनली पटना में एक मीटिंग होती है विपक्षी पार्टियों की, जिसमें लगभग 16 पार्टियां इकट्ठा होती है। फिर दोबारा बेंगलोर में, अभी हाल ही में बेंगलोर में एक मीटिंग हुई है जिसमें कुल मिला के 26 पार्टी शामिल हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अनाउंस किया ऑफिशियली कि 26 पार्टीज का समर्थन मिल चुका है हमारे एसोसिएशन इंडिया को। अब ये इंडिया क्या है, जरा समझते हैं इस बात को। दरअसल इंडिया जो है यह कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो पार्टीज है, इनके अलायंस का नाम रखा है इन्होंने। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये है इसका फुल फॉर्म। इसी को उन्होंने कहा है टीम इंडिया। ठीक, तो इस अलायंस में कुल मिला के 26 पार्टीज है। और दूसरी तरफ जो टीम एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें कुल मिलाकर के 38 पार्टी है दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है। यहाँ भी 38 पार्टी का समर्थन है। कल यानी मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की एक बैठक हुई है नई दिल्ली में, जिसमें उन्होंने अपने सभी पार्टीज को इन्वाइट किया, सब लोग उसमें शामिल हुए। और वहीं से उन्होंने घोषणा की, बिगुल फूंका है 2024 के इलेक्शन का। तो यहाँ दोस्तों दोनों टीमें कमर कस चुकी है, तैयार हो चुकी है इलेक्शन लड़ने के लिए। जरा इसको गौर से समझते हैं। टीम ये जो इंडिया है, इंडिया अलायंस जो है, इसमें जो शामिल जो पार्टीज हैं, इसमें मेनली है तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, फिर से है डीएमके और आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और यूपी की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। ये मेन पार्टीज है। इनके अलावा और भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, कुल मिलाकर के 26 पार्टीज है। एनडीए में जो मेन पार्टीज है वो भाजपा है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात आप यकीन मान लो कि भारतीय जनता पार्टी ही वहां एक लीड करेगी, वही मेन पार्टी के तौर पर रहेगी। हालांकि गिनती में 38 पार्टीज हैं, और बाकी सारी पार्टियां जो है वो छोटी छोटी पार्टीज है, उनका उतना ज़्यादा योगदान नहीं होने वाला है। ये बात आप क्लियरली जान लो। अभी भी जो एनडीए की सरकार है वहाँ भी भाजपा का ही वर्चस्व है, भाजपा ही लीड रोल में है। बाकी जो पार्टीज है वो बस एक नाम के लिए है कि सहयोगी पार्टीज है। मेन चीज़ यही है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक और बात समझनी होगी कि ये जो इलेक्शन का जो बिगुल फूंका है राहुल गांधी ने, या कहे कांग्रेस ने, या कहे इंडिया अलायंस ने, उन्होंने नाम दिया है टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो चुनावी ऐलान किया इन्होंने कि भाई 2024 में हम तैयार हैं फाइट करने के लिए इस टीम के साथ। और दूसरा, ये पार्टी चाहती है कि यह इलेक्शन जो है सिर्फ दो पार्टीज के बीच हो, दो अलायंस के बीच हो, या त्रिकोणीय ना हो। क्योंकि अगर इलेक्शन त्रिकोणीय होगी तो यकीन मानिए इसका फायदा हमेशा एनडीए को होगा, यानी भाजपा को ही होगा। जो वोट काटने वाली जो दूसरी यानी तीसरी जो पार्टी खड़ी होगी वह नुकसान करेगी इंडिया अलायंस को ही, मतलब कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगी। इस वजह से जो इंडिया जो अलायंस है वह चाहती है कि यह 1-to-1 फाइट हो। इसलिए यह बिगुल फूंक रहा है लगातार टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए। लगातार ये इस बात पे जोर दे रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये बात सेट कर दिया जाए यह इलेक्शन 1-on-1 है, कोई तीसरे का कोई चांस नहीं है। और ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति है।
भाजपा को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि एनडीए ने क्या किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग मंगलवार को नई दिल्ली में जो हुई है, उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया और उन्होंने एक नारा दिया कि टीम एनडीए का मतलब है एन फॉर न्यू इंडिया, डी फॉर डेवलप्ड नेशन और ए फॉर एस्पायरेशन ऑफ पीपल। ये नारा दिया उन्होंने एनडीए का और काफ़ी जोरदार वहाँ पे जो मीटिंग थी, काफ़ी ज़बरदस्त मीटिंग थी। उसमें मोदी जी ने सारे पार्टी मेंबर्स का उत्साह बढ़ाया है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे अगले चुनाव से काफ़ी उम्मीदें जगी है। मतलब उम्मीद इस सेंस में जगी है कि चुनाव एक हेल्दी तभी होता है, इलेक्शन हेल्दी तभी हो जब विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष में दम ही ना हो तो चुनाव तो एक तरफा है, फिर सरकार को लगाम कसने वाला या उसे रोकने वाला कोई पार्टी ही नहीं होगी। तो चुनाव हेल्दी तभी होगी जब विपक्ष अच्छी हो, और विपक्ष में दम बिल्कुल भी नहीं था। 1.5 साल पहले तक विपक्ष जीरो था, कुछ नहीं था। ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, इसने कांग्रेस को दोबारा जन्म दिया, दोबारा पैदा किया। ये उनका पुनर्जन्म है, ये बात यकीन मानिए दोस्तों। राहुल गांधी अगर इस तरह से अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, वो इतना काम अगर नहीं करते, तो कांग्रेस को विपक्षी पार्टी ने बाहर ही कर दिया था, वो तो गेम में शामिल ही नहीं थे। ठीक है, तो अब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों इस इलेक्शन में, और मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। नए नए अपडेट्स लेके मैं आपके पास आता रहूँगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ बिगुल फूका गया है चुनाव का, अभी तो बहुत सारे उतार चढ़ाव होने बाकी है। क्योंकि आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हवा का रुख बदलेगा, वैसे वैसे बहुत सारी पार्टियां इधर से उठकर उधर जाएंगी, उधर से उठ के उधर आएंगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आगे मैं नए नए अपडेट के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, बताता रहूँगा कि चुनाव में क्या क्या नया हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, आपको मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।